एक 22 साल की लड़की जिसका नाम राधा था, एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत गरीब थी और दिन भर खेतों में मजदूरी करके अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। उसका घर गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां वह अकेली रहती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसका कोई सहारा नहीं था। एक दिन काम से थक कर लौटते समय रास्ता सुनसान था। सूरज डूब रहा था और गांव की गलियां खामोश थीं। रास्ते में उसे एक पुराना चमकीला लोटा मिला। लोटा इतना सुंदर था कि राधा की नजर उस पर ठहर गई। उसने सोचा, इसे घर ले चलूं, शायद काम आए। वह लोटा उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आई। झोपड़ी में अकेले बैठकर उसने लोटे को गौर से देखा। इसमें क्या हो सकता है? उसने उत्सुकता से लोटे का ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन ढक्कन जाम था। बार बार कोशिश करने पर भी उसका हाथ फिसल रहा था। अचानक लोटे से नीले धुएं का एक गुबार निकला और उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ। वह लंबा चौड़ा चमकदार आंखों वाला था। उसने गहरी आवाज में कहा, हुक्म करो मेरी मालकिन, मुझे खुश करो और मैं तुम्हें जो चाहिए वह सब दूंगा। राधा डर गई और बोली, खुश करने का क्या मतलब? जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ एक रात बिताओ। राधा का चेहरा लाल पड़ गया। वह बोली, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। जिन्न ने कोई जोर नहीं दिया और वापस लोटे में समा गया। राधा ने लोटा उठाकर एक पुराने संदूक पर रख दिया और बिस्तर पर जाकर सो गई। रात गहरी हो चुकी थी। झोपड़ी के बाहर हवा का शोर था। अचानक एक चूहा संदूक पर चढ़ा और लोटे को रगड़ने लगा। रगड़ते ही लोटा खुल गया और जिन्न फिर से बाहर आ गया। उसने इधर उधर देखा। राधा गहरी नींद में थी और उसका दुपट्टा थोड़ा सरक गया था। जिन्न धीरे धीरे राधा के पास गया। उसने राधा के कंधे को हल्के से छुआ। राधा चौंक कर उठ बैठी और बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? जिन्न ने शांत स्वर में कहा, रात हो गई है और यहां कोई नहीं है, मेरे पास आओ। राधा ने डरते हुए मना कर दिया, लेकिन जिन्न ने उसकी आंखों में देखा और उसका स्पर्श जादुई था। राधा का मन जैसे उसके वश में हो गया। जिन्न ने कहा, अपने कपड़े उतारो। राधा ने जैसे सम्मोहन में हो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने शुरू किए। फिर दोनों बिस्तर पर चले गए। रात भर उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया। सुबह होते ही जिन्न लौटे में वापस चला गया। सुबह जब राधा उठी, उसे रात की कोई बात याद नहीं थी। वह थकान महसूस कर रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने खाना बनाया और खेतों में काम पर चली गई। शाम को लौटकर उसकी नजर फिर संदूक पर रखे लोटे पर पड़ी। उसने लोटा उठाया और जिज्ञासा से उसे रगड़ा। जिन्न बाहर आया और बोला, मुझे लगा आज मैं लोटे में ही कैद रहूंगा, हुक्म करो। राधा ने कहा, मैं बहुत थक गई हूं, क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो? जिन्न ने अपनी जादुई उंगलियां घुमाई और पल भर में गर्मा गर्म खाना तैयार हो गया। राधा ने खुशी खुशी खाना खाया और जिन्न वापस लौटे में चला गया। रात को राधा बिस्तर पर लेटी और जिन्न के बारे में सोचने लगी। वह कितना अच्छा है, मेरी मदद करता है। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। तभी बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें आईं, जैसे जंगली जानवरों की दहाड़ और तेज हवाओं का शोर। राधा डर गई। उसने हिम्मत जुटाकर लौटा रगड़ा। जिन्न बाहर आया और बोला, हुक्म करो। राधा ने कांपते स्वर में कहा, बाहर अजीब आवाजें आ रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ यहां रुक सकते हो? जिन्न ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, ठीक है। राधा ने जिन्न के लिए नीचे एक चटाई बिछाई और खुद चारपाई पर लेट गई। तभी आसमान में तेज बिजली चमकी और बादल गरजने लगे। राधा डर के मारे चिल्ला उठी। जिन्न पास आया और बोला, क्या हुआ? डर क्यों रही हो? राधा ने कहा, यह तूफान, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी चारपाई पर आ जाओ। जिन्न ने कहा, ठीक है, मैं यहीं रहता हूं। तभी एक और तेज बिजली गिरी। राधा ने डरकर जिन्न को कसकर पकड़ लिया। जिन्न ने भी उसे अपनी बाहों में ले लिया। राधा ने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छे हो। जिन्न ने हंसकर जवाब दिया, मैं तो हमेशा से अच्छा हूं, पर कोई मुझे समझता ही नहीं।
राधा ने कहा, तुम कहते थे कि मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी। आज मैं तुम्हारे साथ हूं, अपनी मर्जी से। जिन्न ने पूछा, सच में तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ हो? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मुझे तुमसे प्यार सा हो गया है। दोनों ने रात भर एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताए। सुबह जब जिन्न जाने लगा, राधा ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? जिन्न ने कहा, मुझे एक श्राप मिला था। जब कोई मेरे साथ अपनी मर्जी से रात बिताएगा और प्यार करेगा, मैं इस लौटे से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। आज वह दिन आ गया। यह सुनते ही राधा को चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया, उसने देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी अब एक सुंदर घर में बदल चुकी थी। घर में खाना, कपड़े और हर वह चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी। राधा ने जिन्न को आवाज दी, जिन्न, तुम कहां हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह लौटा अब खाली था। जिन्न हमेशा के लिए जा चुका था। राधा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। वह जानती थी कि जिन्न ने उसे न केवल भौतिक सुख दिए, बल्कि उसके दिल को भी प्यार से भर दिया। ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।